दोस्तों, कल्पना कीजिए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की गलियों में बैसाखी की खुशबू फैली हुई है। लोग हंस रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, महिलाएं चूड़ियां खनका रही हैं। जलियांवाला बाग, वो छोटा सा बाग जहां हजारों लोग इकट्ठा हो चुके हैं। कोई त्योहार मना रहा है, कोई सिर्फ परिवार के साथ घूमने आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बस कुछ ही मिनटों में ये बाग लाशों का मैदान बन जाएगा, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी दया के। एक ब्रिटिश जनरल की कमांड पर गोलियां बरसेंगी और इतिहास का वो पन्ना लिखा जाएगा जिसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक नरसंहार की, लेकिन ये कहानी है उस आग की भी जो पूरे हिंदुस्तान को आज़ादी की ज्वाला बना देगी। अंत तक सुनिए, क्योंकि हर पल आपको रोक कर रखेगा, क्योंकि ये आपकी कहानी है, आपकी आज़ादी की कहानी है। तैयार हैं? तो चलिए उस दिन की शुरुआत करते हैं। साल था 1919। ब्रिटिश राज अपने चरम पर था, लेकिन हिंदुस्तान जाग रहा था। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए खून बहाया था। वे सोच रहे थे अब तो हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। काला कानून, बिना मुकदमे, बिना जज के किसी भी भारतीय को जेल में डाल सकते थे, सिर्फ शक पर। पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। गांधी जी ने सत्याग्रह की पुकार की। 6 अप्रैल को हड़ताल, लेकिन पंजाब में आग और तेज थी। अमृतसर, स्वर्ण मंदिर के पास, यहाँ डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे नेता लोग जागरूकता फैला रहे थे। 10 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए क्या हुआ होगा। अमृतसर उबल पड़ा, लोग सड़कों पर उतर आए। सत्यपाल किचलू रिहा करो के नारे लगे, लेकिन ब्रिटिश अफसर घबरा गए। उन्होंने फायरिंग कर दी, लोग मारे गए। फिर गुस्से में भीड़ ने अंग्रेजी बैंक, मिशनरी स्कूल पर हमला किया। 2 अंग्रेज महिलाओं पर हमला हुआ। मार्केला शेरवुड नाम की मिशनरी शिक्षिका को पीटा गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे बहाना बना लिया। 11 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जनरल रेजिनाल्ड डायर को चीफ कमांडर बना दिया। वो कहता था पंजाब में विद्रोह दबाना है। लेकिन क्या था असली खेल? अब आता है वो दिन, 13 अप्रैल, बैसाखी, पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। गांवों से हजारों लोग अमृतसर आए, कुछ स्वर्ण मंदिर दर्शन को, कुछ मेला देखने। लेकिन कुछ लोग, जलियांवाला बाग में एक मीटिंग भी रखी गई थी, शांतिपूर्ण मीटिंग, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने की। बाग एक पुराना बगीचा, चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ एक सकरा दरवाजा। अंदर घुसना आसान, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल। कोई नहीं जानता था कि डायर ने मीटिंग पर पाबंदी लगा दी है, या शायद लोग जानते भी थे तो सोचते थे आज बैसाखी है, कौन गोली चलाएगा। दोपहर के 4 बजे तक बाग में भीड़ जमा हो चुकी थी। 10,000, 15,000, कुछ कहते हैं 20,000 से ज्यादा। बच्चे माँ की गोद में, बुजुर्ग लाठी टेकते। कोई बोल रहा था, कोई चुपचाप सुन रहा था। हवा में बस त्योहार की खुशी थी। कोई नहीं जानता था कि मौत दरवाजे पर खड़ी है। और फिर 5:15 पर अचानक आवाज आई, घोड़े की टापें, जूतों की थाप। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 50 सैनिकों के साथ, 40 गोरखा और बलूची सिपाही, 10 अंग्रेज अधिकारी। वे सीधे उस सकरे दरवाजे पर आकर रुक गए। डायर ने आदेश दिया, दरवाजा बंद कर दो, कोई बाहर न निकले। सैनिकों ने मशीन गन जैसी पोजीशन ले ली। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पूरा बाग साफ दिख रहा था। भीड़ ने देखा, घबराहट फैली। लोग बोले, सरकार, हम तो सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं। कुछ ने हाथ जोड़े, कुछ महिलाओं ने बच्चों को छाती से चिपका लिया। डायर ने एक पल भी नहीं सोचा। न कोई चेतावनी, न कोई वार्निंग शॉट, न कोई लाउडस्पीकर। बस ठंडे स्वर में बोला, फायर। और शुरू हो गया नरसंहार। पहली गोलियां, धड़ाक धड़ाक धड़ाक। लोग गिरने लगे, चीखें गूंज उठी, भगवान बचाओ, माँ माँ। बच्चे रोने लगे, लोग भागे, लेकिन कहाँ? चारों तरफ दीवारें, सिर्फ एक रास्ता जो सैनिकों ने बंद कर रखा था। डायर ने आदेश दिया, गोलियां सिर्फ भीड़ पर, निकलने वालों पर भी। सैनिकों ने निशाना साधा। 1650 गोलियां चली, 10 मिनट तक लगातार। 10 मिनट जिनमें मौत का तांडव मचा। कल्पना कीजिए उस पल को। एक माँ अपने 2 बच्चों को बचाने के लिए दौड़ी। गोलियां लगी, तीनों गिर पड़े। एक युवक दीवार चढ़ने लगा, गोलियां लगी, गिरा। लोग कुएं की तरफ भागे। हाँ दोस्तों, बाग में एक पुराना कुआं था। 120 से ज्यादा लोग उसमें कूद पड़े, मरने के लिए, क्योंकि जिंदा रहना और भी मुश्किल था। एक एक करके गोलियां लग रही थीं, खून की नदियां बहने लगीं। घायल चीख रहे थे, पानी पानी, लेकिन कोई मदद नहीं। डायर ने आदेश दिया, फायरिंग बंद करो।
गोला बारूद खत्म हो गया था। बस उन्होंने मुड़कर चले गए। घायलों को वहीं छोड़ दिया, मरने वालों को वहीं। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सिर्फ सन्नाटा और चीखें। अब सोचिए, रात हुई, अमृतसर में खबर फैली, लोग रो रहे थे। परिवार वाले बाग की तरफ दौड़े, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों ने रोका, अंदर मत जाओ। अगले दिन जब लोग पहुंचे तो नजारा देखकर दिल टूट गया। लाशें बिछी हुई थीं, खून सूख चुका था, बच्चे मां की लाश से चिपके हुए थे, महिलाएं साड़ी में लिपटी हुई थीं। कुल मौतें ब्रिटिश रिपोर्ट कहती है 379, लेकिन असली आंकड़ा क्या? भारतीय कांग्रेस की रिपोर्ट 1000 से ज्यादा, घायल 1200 से 1500। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये इंसान थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायर ने और भी किया। 19 अप्रैल को क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया। वो गली जहां मार्केला शेरवुड पर हमला हुआ था, कूचा कुरिच्चन, उस गली में हर भारतीय को घुटनों के बल रेंग कर गुजरना पड़ता था। 200 गज लंबी गली, दोनों तरफ सैनिक, 50 लोगों को रेंगने को मजबूर किया गया। डायर ने कहा, यह सजा है, महिलाओं बुजुर्गों को भी। फिर क्या हुआ? हंटर कमीशन बनी, पूछताछ हुई। डायर को पूछा गया, आपने इतनी देर तक फायरिंग क्यों की? उसने जवाब दिया, मैं मॉरल इफेक्ट पैदा करना चाहता था पूरे पंजाब ने, यह विद्रोह कुचलना था। उसने कहा, अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो मैं कमजोर लगता। कमीशन ने कहा, यह गलती थी, लेकिन ब्रिटेन में कुछ लोगों ने डायर को हीरो बनाया, उसे पैसे दिए गए। लेकिन हिंदुस्तान में आग लग गई। गांधी जी ने कहा, यह अत्याचार है, अब अहिंसा से लड़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, लाखों लोग जागे, पंजाब की मिट्टी से आज़ादी की खुशबू आने लगी। और 21 साल बाद 1940 में लंदन में उधम सिंह नाम का एक शहीद, जो खुद उस दिन घायल हुआ था, माइकल ओ डायर को गोली मार दिया। ओ डायर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने डायर को सपोर्ट किया था। उधम सिंह ने कहा, यह बदला है जलियांवाला का। दोस्तों, आज 2026 में भी जलियांवाला बाग मौजूद है। दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी हैं, सफेद रंग से घेर कर दिखाए जाते हैं। वो कुआं, वो सकरा दरवाजा, हर साल 13 अप्रैल को लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भूल गए हैं? क्या वो नरसंहार हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी कीमती है? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है कि जब भी ताकत गलत हाथों में जाए, बिना चेतावनी के गोलियां चल सकती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने दिखाया, खून से आज़ादी लिखी जाती है। अमर शहीदों को सलाम, आपकी आवाज़, आपकी याद कभी नहीं मिटेगी। जय हिंद, भारत माता की जय।